ये सब सरकार की पेमेंट नहीं होती किसान की। अपनी मजबूरी की खातिर लोग बाहर अपने कोल्हू पे गन्ना डालते हैं। हाँ, अपना गन्ना है और साहब ये सैलाब का मारे हुए हैं ये किसान, और इसकी खातिर जो है 6-6 महीना 7-7 महीना बोना होती पेमेंट मिल से, तो किसान गन्ना कहाँ डाले? तो अपनी मजबूरी के लिए कोल्हू पे गन्ना डालता। गन्ना कैसा आ रहा है? गन्ना सही आ रहा है, इसी हल्का हल्का आ रहा है। हाँ, जो किसान परेशान है ना वो मजदूर के लिए डाल देता है, ले जाता है पैसा डाल किसान गन्ना वो फैक्ट्रियों में क्यों नहीं डाल रहा है? ये कम डालते हैं, पेमेंट नहीं मिलती ना, पेमेंट नहीं मिल पाती। हाँ, 6-6 महीने निकल जाते हैं, कहाँ से आएगा पैसा? सरकार को सोच नहीं रही इस बारे में। ये सब ऐसा है ना, अब ये सैलाब से क्या ना मिट्टी हो गई में, किसानों का गन्ना बिक नहीं रहा और फैक्ट्री देती है सब 6 महीने में। क्या देती है? पेमेंट। अच्छा। तो ये यहाँ कोल्हू पे डाल देते हैं, मिट्टी है इसमें तो। और कोल्हू वाले भी ऐसी मिट्टी समीत बेचारे भी ऐसी पेल रहे हैं, इन्हें भी नुकसान है। यहाँ से पेमेंट क्या जल्दी हो जाता है? हाँ, ये है कि ये भी बेचारे ऐसे बेच बाच के दे देते हैं, ये भी ऐसे में मिट्टी है, इन्हें भी नुकसान है कोल्हू में, क्या करें? अब कोल्हू भाई जबरदस्ती बेचारे किसान आते हैं तो ये भी डाल लेते हैं। अब इनका भी मजबूरी है साहब, मजबूरी यही है किसान पे, किसान पिटा हुआ बहुत है इस साल। हाँ, सब चीज़ महंगाई से ज़्यादा, तेल पेट्रोल डीजल सब चीज़ें की महंगाई है ये। किसान क्या करे? आत्महत्या हो रही है, सरकार जुल्म बढ़ा रही है किसानों पे। अब खेती बाड़ी का काम है, इस टाइम बोने का पैसा मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे पैसा? यहाँ से पैसा मिल जाता है, हमको नहीं देते, पैसा दे देते हैं, ये करते हैं। गुड़ की मिठास फीकी हुई है या बड़ी है? सब बढ़िया है, मिठास है, बढ़िया, सही है, सही है। क्या कहोगे सरकार से? ये कहना सरकार भाई पेमेंट शुरू कर दे, सरकार करने का देना, काश का परेशान नहीं होगा। फैक्ट्री का पेमेंट फैक्ट्री कम से कम 6 महीने में देती है सर। डाल का आते हैं वहाँ परेशानी पड़ती है, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है सर वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर तराई बेल्ट का हिस्सा है, जिसके चलते यहाँ के किसान गेहूं धान के साथ ही गन्ने की फसल भी उगाते हैं। लेकिन चीनी मिलों से नकद पेमेंट ना मिलने के चक्कर में किसान अपने गन्ने को छोटे छोटे कोल्हू पर डालने को मजबूर हैं। वहीं किसानों के गन्ने से गुड़ की मिठास भी बढ़ने लगी है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर में 3 शुगर मिल हैं। इन मिलों पर किसान अपने खून पसीने से सींचे गए गन्ने को वाजिब दाम लेने के लिए डालते हैं, लेकिन मिलों द्वारा कुछ किसानों के गन्ने का भुगतान सही समय पर न होने के चलते उनके चेहरों पर मायूसी की झलक देखने को मिलती है। वहीं उनकी इस मायूसी को दूर करने की कोशिश को गुड़ बनाने वाले कोल्हू मालिकान द्वारा उनका गन्ना नकद खरीद कर पूरा किया जा रहा है। बिलासपुर तहसील में कोल्हू मालिक राशिद भी अपनी तरफ से कुछ किसानों की मायूसी को दूर करने में जुटे हैं। जी राशिद क्या करते हैं? जी बस कोल्हू चलाते हैं ये। अच्छा जी। क्या हालात हैं गुड़ के? जी हालात तो इस टाइम बहुत ही गंभीर चल रहा है। इस टाइम हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बाकी जो गन्ना वन्ना फैक्ट्री में जा नहीं रहा, किसान मजदूर परेशान है, वो गन्ना यहीं डालते हैं। हमारे कोल्हू पे थोड़ा बहुत गुड़ निकालते हैं, उसको बेचते हैं, तो फिर किसान की मदद करते हैं। और जो है जैसे मजदूर है गन्ना काटते हैं तो उनको भी पेमेंट चाहिए होती है। बाकी सरकार पेमेंट नहीं दे पाती है, इसलिए फैक्ट्रियों में गन्ना नहीं डाल रहे हैं किसान। और फैक्ट्री का रेट इस टाइम अच्छा है, हमारा रेट थोड़ा कम है क्योंकि हमें भी अपना देखना है, मज़दूरों का देखना है। तो जो थोड़ी बहुत पेमेंट होती है तो उसमें मज़दूर ठीक रहते हैं। और बाकी सरकार से तो यही विनती है कि सरकार ठीक से गन्ना ले, मतलब फैक्ट्रियों में, तो मज़दूर इतना परेशान नहीं होगा। इस टाइम मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान है। खेत
खेत में गेहूँ बोने हैं लोगों को, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। और तो इसलिए गन्ना हमारे कोल्हू पर डालते हैं, थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं। ये है उनका काम, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को गन्ना लेना चाहिए, मजदूरों को पेमेंट टाइम से पहुँचाए। अब ऐसा है यहाँ पर गन्ना डाल देते हैं मिल पे तो पैसा नहीं मिल पाता है, 6-7 महीने लग जाते हैं, मजदूर परेशान होते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते हैं। तो वो ठीक नहीं है ना सरकार का इस टाइम, सरकार ठीक से चल नहीं रही है। क्या हो रहा है सर? देखिए, गन्ना किसानों के लिए हमारे जनपद में 3 चीनी मिल है, जिसमें रुद्रविलास हमारी सहकारी चीनी मिल है, बाकी एक त्रिवेणी चीनी मिल है जो स्वार क्षेत्र में है, और एक राणा शुगर मिल है जो कि शाहबाद क्षेत्र में है। इन सभी के सबसे पहले जो कि पेराई सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है, तो वहाँ पर जितने सेंटर जो सब सेंटर बनते हैं किसानों का गन्ना रिसीव करने के लिए, सब जगह सेंटर बन गए हैं। सेंटर प्रभारियों को लाइसेंस मेरे स्तर से निर्गत किया जा चुका है। उसकी तैयारियों के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी और तीनों चीनी मिल पे हमारा काम शुरू हो गया है। और जो हमारी सहकारी चीनी मिल है उसमें भी अभी हमारा उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हमने कराया था, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। समय से किसानों का गन्ना सेंटर पे रिसीव किया जाए, गन्ने की घटतौली ना हो, और जो चीनी उसका बनती है उसका सेल उसको तेज़ी से करके किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए हैं। अच्छी बात ये कि किसानों को भी हमने आमंत्रित किया था, तो उनकी उपस्थिति में ये कार्य योजना अपनी बनी है और ये तय हुआ है कि हर 15 दिन में मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और गन्ना किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और जो उनकी क्या फीडबैक है उसको भी हम लोग शामिल करेंगे और प्रयास करेंगे बहुत अच्छा पेराई सत्र निकले, चीनी की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी रहे और साथ साथ किसानों का पेमेंट है वो भी समय पर होता है। सर, जो किसानों का गन्ना किसानों का जो पेमेंट पिछला है वो सब बकाया है या वो त्रिवेणी शुगर मिल का पूरा हो गया है, राणा शुगर मिल का पूरा हो गया है। इवन किसानों ने जनपद प्रशासन को धन्यवाद भी दिया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें अगले पेराई सत्र के शुरुआत होने से पहले ही पूर्व पेराई सत्र का पूरा भुगतान उनको हो गया है। तो उसमें किसानों में इसमें अच्छी खुशी थी। और जो हमारा सहकारी चीनी मिल है उसका भी हमारा लगभग 97% के आसपास भुगतान हो गया है। 2-3% भुगतान अभी उसमें होना है। तो उसमें जो भारत सरकार से सब्सिडी आती है चीनी की, तो उस पैसे का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएगा वो भी किसानों को दे देंगे। लेकिन समस्त किसानों का भुगतान पूरी तरह किया जा चुका है। बस थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट बचा है उसमें किसानों से बात भी वो उनकी जानकारी में हर साल का प्रोसीजर है, सब्सिडी जब आती है तब भुगतान हो जाता है। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।